समस्त ज्योतिष प्रेमियों को उमेश कश्यप का श्री ज्योतिष आरोग्यम प्रशिक्षण संस्थान में प्रणाम है, नमस्कार है। आइए आज मैं आपको बहुत ही गंभीर और सार्वभौमिक समस्या का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। जो शादी अर्थात हम लोग एक इंसान सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको संसार में रहना है, समाज में रहना है तथा सुखी रहने का अभिलाषी भी है। उसको दुख अनायास ही प्राप्त होते हैं यदि वो अपने सफल प्रयासों से तथा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अपनी कुंडली को देख ले तथा अनुभव करे, क्योंकि ये अनुभवगम्य ही प्रश्न है। जीवन में अगर सुखी रहना है अथवा दुखी हो जाना है, ये एक ग्रहों के चक्र में ही निर्भर करता है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, तो आप कृपया ध्यान से समझने का प्रयास करें एवं यदि आपको कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पुनः प्रयास करके समझने का कोशिश करें। हम आपको पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे तथा यदि आपको संभव लगे तो हमसे पुनः फोन पर या एस्ट्रो उमेश के नाम से जो हमारा चैनल है 7988678324 हमारा मोबाइल नंबर है, उससे संपर्क करके हमसे परामर्श ले सकते हैं और सफलतम अनुभव प्राप्त कर सकते, जिससे आपका जीवन सुखी से परिपूर्ण हो जाए, सुख से परिपूर्ण हो जाए। आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सूत्र बताएंगे जो आपको अभिलाषा क्रिएट करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप और आगे से समझने का, सीखने का अनुभव प्राप्त करें। यहाँ मैंने यहाँ पर लग्न लिखा है केवल। यहाँ आपके कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी लग्न हो, और ये हमारे कुंडली के भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादशम भाव, द्वादशम भाव। क्योंकि हमारा जीवन इन ग्रहों पे, इन भावों पे ही निर्भर करता है। हमारे 9 ग्रह हैं और ये 12 भाव हैं। हमारा जो लग्न जीवन है, जातक जातिका का लग्न जीवन कैसा रहेगा, सुखी या दुखी, यहाँ हम इसकी चर्चा आज करेंगे। तो लग्न और सप्तम भाव, ये लग्न है और ये सप्तम भाव जातक का है, तो ये जातिका का, सप्तम भाव जातिका का होता है। अगर ये जातिका है तो सप्तम भाव जातक का होता है। जातक की कुंडली और जातिका की कुंडली सामने रख के समझ सकते हैं कि इसका लग्न जीवन कैसा होने वाला है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। हमने यहाँ पे लग्न में कोई नंबर नहीं लिखा, अंक नहीं लिखा है, कोई भी अंक हो सकता है। और यदि सप्तम भाव में शनि और मंगल, सप्तम भाव कौन सा, ये भाव, यहाँ पर शनि और मंगल दोनों की युति हो तो ये जातक और जातिका आपस में दुखी जीवन ही व्यतीत करेंगे, क्योंकि शनि भी अनिष्टकारी ग्रह है और मंगल भी प्रलयंकारी ग्रह है। आपस में जहां मौजूद होगा सप्तम भाव में, तो ये प्रथम भाव को, लग्न भाव को देखेगा और लग्न में कलह का वातावरण उत्पन्न कर देगा। अतः आप इस भाव के होते समझ जाएं और अपने उसी हिसाब से इसको, लग्न जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मंगल देव की या मंगल का व्रत करना पड़ेगा, अथवा मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बगैर कांटे का गुलाब, कांटे का
बगैर कांटे का फूल ले लें गुलाब में, उसमें कांटे अगर हो तो निकाल दीजिए। वो 11 मंगलवार उसको अर्पण करें और शनि देव को तेल का दीपक जलाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो उससे मंगल और शनि शांत हो जाएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः इसका पाठ कर सकते हैं। आइए अब दूसरा सूत्र बताते हैं जो आपको अवगत कराएगा कि आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें तो आपका लग्न जीवन सुखी हो सकता। प्रथम भाव, यहां कोई भी लग्न हो उसकी हम चर्चा नहीं करना है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादशम भाव में यदि सूर्य और मंगल की युति होगी, यहां भी सूर्य और मंगल, सूर्य एवं मंगल, सूर्य एवं मंगल हो सकती है। यहाँ अष्टम भाव में भी सूर्य और मंगल की युति हो सकती है। यह द्वादश भाव है, सूर्य और मंगल की युति हो सकती है। यदि इन भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में सूर्य और मंगल की युति हो तो ये भी लग्न जीवन कष्टकारी बना देते हैं, क्योंकि ये अंगारक योग कहलाता है। सूर्य और मंगल, सूर्य भी आग का गोला है और मंगल भी ज्वलनशील ग्रह है, तो दोनों मिलके एक ज्वलनता से परिपूर्ण युति बनाकर प्रेम भाव को जला कर रख देता है। आइए तीसरा सूत्र बताने का प्रयास करते हैं। कृपया अंगीकार करिए, समझिए और ग्रहों को देखते हुए अपने सफलतम उपाय करेंगे या उनके हिसाब से गुण दोष धर्म का पालन करेंगे तो आप सुखी रह सकते हैं। इसी तरह से प्रथम भाव स्वतः होते हैं। जातक है तो जातक का भाव प्रथम होता है और उसके जातिका का भाव सप्तम होता है। प्रथम और सप्तम भाव में, प्रथम अथवा सप्तम भाव में सूर्य और शनि, सूर्य और शनि की युति हो तो भी लग्न जीवन दुखी रहता है। यहां सप्तम भाव में यदि सूर्य और शनि की युति हो तो भी, क्योंकि सूर्य का पुत्र शनि है और आपस में दोनों कट्टर दुश्मन है, नैसर्गिक दुश्मन है और दुश्मनता ग्रहण करते हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं रहना चाहते। अतः इन लोगों की उपस्थिति प्रथम भाव में अथवा सप्तम भाव में हो तो भी हमारा लग्न जीवन दुखंत हो जाता है। इसी प्रकार से अब चौथा हम सूत्र उपस्थित करने के प्रयास करते हैं। कोई भी, यहां पर हम मेष लग्न के लेते हैं, मेष लग्न के 1 से अंकित करते हैं। मेष लग्न 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव में आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुला राशि। इसमें तुला राशि आएगी। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अतः ऐसा यहां पर शुक्र हो और ऐसा भाव होने पर, यहां शुक्र होने पर, और शुक्र ये सप्तमेश यदि पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाता है, तो मान लीजिए शुक्र यहां पर है
और इसके नवम भाव में शनि हो और एकादश भाव में सूर्य की स्थिति बन जाए तो ये हो गया पाप कर्तरी भाव। ये शुक्र है ना, पाप कर्तरी, ये भी पापी है, ये भी पापी है, दोनों आपस के दुश्मन है। यहां पर अगर ये स्थित हो जाएगा शनि और सूर्य, तो ये ऐसा शुक्र ये हमको नौबत ऐसी ला देता है कि डाइवोर्स होने तक की संभावना बन जाती है। यदि इस शुक्र ग्रह को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देखता है तो डाइवोर्स होना तय हो जाता है। शुभ ग्रह कौन है? बुध, गुरु अथवा चंद्रमा, कहीं से भी ये शुक्र को देख लेगा ऐसी उपस्थिति में तो भी डाइवोर्स से बचत हो जाती है। इसी तरह से सप्तम भाव, ये हमने बताया सप्तम भाव को स्वामी था, ये जो पाप कर्तरी में था, इससे सप्तम भाव भी अगर पाप कर्तरी में हो जाए, कोई भी पापी ग्रह सप्तम भाव में, षष्टम भाव में अथवा सातवें अष्टम भाव में भी शनि, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, इन पापी ग्रहों से अगर ग्रसित हो जाएगा तो इसके अगल बगल में दोनों ग्रह आ जाएंगे तो महादुख, महाकष्ट, पीड़ा लग्न जीवन को प्रस्तुत कर देते हैं। उनके उपाय सब मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उपाय बताना, हर एक की कुंडली देखना पड़ेगा, उसमें कौन सा ज्यादा पापी ग्रह है, उसके पाप प्रभाव को नष्ट करने का उपाय बताया जाएगा और आप स्वतः सुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर हम कन्या लग्न लेने का प्रयास करेंगे। कन्या लग्न 6 नंबर की होती है। यहां पर उसके अपोजिट मतलब सप्तम भाव में मीन राशि आ जाएगी। यहां पर शुक्र उपस्थित हो तो ये कैसा हो गया? नीच का शुक्र हो जाता है, ये पापी शुक्र होता है। और सप्तम भाव में मीन राशि आने पर तथा पंचम भाव में, ये पंचम 1 2 3 4 5, पंचम भाव में कौन सा क्या आएगा? मकर राशि आएगी। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। तो इस यहां पर गुरु उपस्थित हो, नीच का गुरु हो तथा तरह से यहां पर शुक्र भी नीच हो गया, गुरु भी नीच हो गया और साथ में ऐसा जीवन अत्यंत दुखदाई होता है, कष्टकारी होता है, क्योंकि गुरु भी नीच का है, शुक्र भी नीच का है। और मीन राशि में हमारा यदि कोई भी ग्रह हो सप्तम भाव में तो भी हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जीवन अत्यंत दुखों से, कष्टों से लग्न जीवन सुखी नहीं रहता, हमेशा अनबन बनी रहती है तथा अपनी दुखी जीवन से आत्महत्या तक का प्रयास करने का प्राणी करता है कि इस जीवन को समाप्त कर अगली योनि में जाया जाए। अगर यहां पर लग्न में, अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, मीन लग्न हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर हमारा प्रेम भाव पंचम हो जाएगा। पंचम 1 2 3 4 5,
1 2 3 4, तो ये हमारा 4 अंक आएगा। यहाँ कर्क राशि बनेगी और कर्क राशि का स्वामी हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा सप्तम भाव में आ जाए, यहाँ पर शनि एवं सूर्य की युति के साथ फंस जाए, ये ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारे 6 7 8 9 10 11 इस तरह से बनेंगे राशि। सप्तम भाव में चंद्रमा, शनि और सूर्य उपस्थित हो, उनके पास, क्योंकि हमारा ये प्रेम का भाव होता है, पंचम भाव प्रेम का है, यह इस भाव से यदि इसका स्वामी सप्तम भाव में शनि और सूर्य के ग्रहण योग में युति में फंस जाएगा तो भी हमारा पूरा लग्न जीवन कष्टकारी हो जाता है। आइए अगला सूत्र बताते हैं, जो हमारा 7वां सूत्र होगा। कृपया ध्यान से समझने का प्रयास करें तथा अपनी कुंडली को बड़े ध्यान से समझते हुए देखेंगे तो स्वतः आप समझ जाएंगे कि हमें कौन से ग्रहों द्वारा कष्ट प्रदान होगा, हमें उसका उपाय कर लें, हम सुखी जीवन, लग्न जीवन अपना व्यतीत करेंगे। यहाँ पर कोई भी लग्न बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक मेष राशि का लग्न बना देते हैं, तो चतुर्थ राशि में 4 अंक आएगा, कर्क राशि आएगी। इसका स्वामी कुंडली में कहीं भी सूर्य अथवा शनि के साथ, चौथे भाव का मालिक सूर्य एवं शनि के साथ कहीं भी उपस्थित हो, चंद्रमा, सूर्य एवं शनि के संपर्क में आ जाए तो ये, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव होता है, समस्त सुखों का भाव, इस कुंडली में ये ब्रह्मांड है, अपने शरीर का ब्रह्मांड पिंड है, तो ये एक सूक्ष्म रूप में इसको दर्शाया जाता है। यहाँ पे चतुर्थ का स्वामी क्योंकि समस्त सुखों का स्वामी होता है, ये सूर्य शनि की युति में आ गया है तो हमें हमेशा कष्ट प्रदान करेगा। पूरे जीवन पर्यंत तक कष्ट ही कष्ट मिलेंगे जब तक आप उपायों का संपादन नहीं कर सकते। आइए अब 8वां सूत्र बताते हैं। 10वें भाव में यदि 5 ग्रह कौन कौन से, कोई भी 5 ग्रह उपस्थित हो सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10वां भाव, ये हमारा कर्म भाव कहलाता है। यहाँ पर अगर कोई भी 5 ग्रह, सूर्य, शनि, मंगल, केतु भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, दोनों के एक जगह नहीं दर्शा सकते हैं, आप राहु अथवा केतु समझ लें। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और कोई भी एक ग्रह देख लें, चाहे चंद्रमा मान लें, गुरु अथवा कोई भी ग्रह हो सकता है। 5 ग्रहों का अगर यहाँ पे जमावड़ा हो जाता है तो ये भी हमें इसको प्रज्ञा योग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये प्रज्ञा योग कहलाता है, प्रज्ञा योग। ऐसे योग के होने से जातक अथवा जातिका वैराग्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो है कि ग्रहों की इस तरह की युति हमें सांसारिक मोह माया से परे ले जाती है और हमें संसार से मोह रहता ही नहीं और पूरे जीवन दुखों के अधीन हो जाता है। आइए हम 9वां सूत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि सप्तम ग्रह का जो मालिक है, सप्तमेश जिसको कहेंगे, सप्तमेश अथवा सप्तमी भाव, सप्तम भाव का मालिक 6, 8 अथवा 12 भाव में होगा तो भी हमें लग्न जीवन व्यथित एवं दुखी करके ही रखेगा।
किस तरह से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये हमारी मेष लग्न है, 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा सप्तमेश बनेगा शुक्र। शुक्र अगर यहां पर आ जाएगा छठे भाव में या अष्टम भाव में आ जाएगा या द्वादश भाव में आ जाएगा शुक्र, तो भी हमें दुखी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पूरा जीवन आपस में तू तड़ाका मारपीट इसी में ही व्यतीत होगा। कोई आप अपने आपस में नहीं सुनेगा। अथवा आइए इस 10वां सूत्र बताने का प्रयास करते हैं। कृपया अपने अनुभव में लेकर इसको ग्रहण करें तथा उसका समावेश करते हुए उपाय करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने के प्रयास करें। हम सप्तमेश देखेंगे, यहां कोई भी अंक हो सकता है 1 से लेकर 12 तक, उसका सप्तमेश यहां सप्तम भाव में छठे 8वें अथवा 12वें का भाव का इन भावों के भावेश आ जाते हैं, तो भी हमको दुखी जीवन का व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी कुंडली ले लें, या मान लीजिए हम यहाँ पे 12 अंक की कुंडली लेते हैं, तो सप्तमेश जो षष्ठेश कौन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब षष्ठेश यहाँ पे कौन हुआ, सिंह राशि है, तो यहां सूर्य हो गया। यदि षष्ठेश सूर्य आ गया अथवा अष्टमेश शुक्र आ जाए सप्तम भाव में, ये अष्टमेश हो गया। इसी प्रकार से द्वादशेश भी हो सकता है। द्वादशेश कौन है, शनि यहां उपस्थित हो, या तीनों सूर्य शनि यहाँ का द्वादश भाव का द्वादश और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र